Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh. I'm a fifth year medical student of Orenburg State Medical University, and in this video, we'll be talking about Ulyanovsk State Medical University. मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिससे बहुत लोगों को मदद भी हुई है, बहुत सारे लोगों को एक्चुअल रियलिटी पता चली है, बशकिर की, कबाड़िनों की, ओरल की, ठीक है। और मैंने इमानुएल बाल्टिक पे बनाई है, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल सिटी बनाई है, ओरेनबर्ग बनाई है, मंथली एक्सप्रेस बनाई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाई है, ठीक है। मैं बस तो आज मेरे को वन ऑफ द मान सकते कि मोस्ट डिमांडेड वीडियो, तो मैं इसके लिए वेट इसलिए किया क्योंकि मेरे को ज़्यादा इस बार इन्फो थी नहीं, और मेरे व्हाट्सएप पे लगभग हर यूनिवर्सिटी का बंदा है, ठीक है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम लो, मेरे पास हर का अवेलेबल है। बहुत ही कम होगी जिस पास मेरे, जैसे एक वोरोनेज का भी मेरे को कल कॉन्टैक्ट किया गया, इंग्लिश का मेरे पास है, कजान फेडरल का एक बंदा था, लेकिन मैंने उसको बोला कि तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी बारे में मेरे को थोड़ा इन्फो चाहिए, तो मुझे बताना कि कैसा कैसा क्या क्या है। लेकिन उसने कुछ पता नहीं, उसको क्या लगा कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं, तो उसने कुछ मुझे बताया नहीं। तो पता नहीं ऐसा बच्चे डरते क्यों है। मैं अगर आपको बोलता हूँ कि आप मेरे थोड़ा इन्फो दीजिए ये सब, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग सब एक अच्छा काम कर रहे हैं और इससे जो आने वाले बच्चे हैं उनको हेल्प होगी। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप पे कोई केस करेगा या आपको कोई धमकाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं जो रियलिटी है, जो बच्चे बताते हैं, मेरा वो काम बताना है। और इससे आई डोंट थिंक किसी काउंसिल को या किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि एक तरीके मैं उनकी फ्री की पब्लिसिटी करूँ। यदि आपका कॉलेज अच्छा है तो मैं उसको अच्छा बोलूँगा, और उसमें यदि कुछ प्रॉब्लम है तो आई डेफिनेटली कॉल आउट, बिकॉज मेरा वो काम है। उल्यानो स्टेट मेडिकल सिटी सबसे ज़्यादा इसलिए मेनली लोग इतने में चूज़ करें क्योंकि सबको पता चल गया कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दबा के हैं। यदि कोई बच्चा एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है और कैसे तैसे लोन लेके वो जा रहा है और उसको कुछ अच्छा जॉब वॉब करना है, तो दिस इज द यूनिवर्सिटी फॉर यू। मतलब आप कमा सकते हैं बहुत, लेकिन आपको अपना कॉलेज वॉलेज मैनेज करके कमाना थोड़ा कठिन पड़ेगा। उल्यानोस एक बहुत ही इंडस्ट्रियल एरिया है, मतलब वो जो सिटी है वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है। वहाँ पे वोडका कंपनी है, बहुत सारी वाइन की कंपनी है, ब्रेड की कंपनी है, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनी है वहाँ पे। यहाँ पे आपको लेबर वर्क करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। तो जितने भी सारे जो जवान लोग होते हैं यहाँ पे, दे मोस्टली जो है वो पटापट वो लोग अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। वो भी कोई पार्ट टाइम जॉब करता है, कोई ऐसा करता है वैसा करता है। जैसे हमारी हमारी यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, जो रशियंस हैं, वो बर्गर किंग वगैरह में काम करते हैं। तो अभी से वो लोग पैसा कमाते हैं, यहाँ पे वो अपने घर पर डिपेंडेंट रहता। तो ये एक यहाँ की अच्छी चीज़ है कि जल्दी ही वो लोग लगभग 16-17 में ही कोई यहाँ पे, जैसे अपने जोमेटो होता है तो वहाँ यहाँ कोई यांडेक्स में डिलीवरी बॉय का काम करेगा, ये सब करते हैं। तो यहाँ पे खुद से या तो कोई अपने घर पे कार होगा तो टैक्सी चलाएगा, तो होता है। तो ये जो लैंडोस यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने बताया कि इट्स बहुत एक इंडस्ट्रियल एरिया है और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे इंडियंस को अलाउ किया जाता है, या इंडियंस को वो लोग काम पे रखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यदि आपको कहीं पे जॉब करना है, एटलीस्ट आपको थोड़ी ना थोड़ी रशियन आने की ज़रूरत होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में जाएंगे आप सीधा जॉब करने लग जाएंगे, नहीं। आपको थोड़ा 2-3 महीने में आपको थोड़ा बेसिक रशियन आ गई। इफ़ यू आर एबल टू ग्रीट अदर्स, आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक समझ में आने लग गया, आपने अपने रशियन में थोड़ी अच्छी पकड़ बना ली, तो आप बिंदास इस पर जा सकते हैं। अब भैया क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं इस यूनिवर्सिटी, सॉरी, फैक्ट्री में काम करने के लिए? तो कुछ कुछ ऐसी वजह से ब्रेड फैक्ट्री में आपको डॉक्यूमेंट ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप जैसे ही हो, अपना ब्रेड कटिंग का काम होता है, वहाँ पे आप जाओ और करो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई खास डॉक्यूमेंट लगता नहीं है। वोडका फैक्ट्री में भी दे डोंट टेक डॉक्यूमेंट। एक ओवाज नाम की कंपनी उसने बताई है मेरे को, क्योंकि कार कंपनी है, जहाँ पे आपको प्रॉपर ENA नंबर लगता है। ENA नंबर जैसे अपने यहाँ पे GST होता है ना, वैसे वहाँ पे ENA नंबर लगता है। तो उसमें आपका प्रॉपर टैक्स वैक्स कटता है सैलरी में से, और उस नंबर के लिए आपको यूनिवर्सिटी से भी परमिशन लेनी पड़ती है। तो यूनिवर्सिटी वो सब चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो यूनिवर्सिटी को पता भी होता है कि ऐसा ऐसा हमारा लड़का इस कंपनी में काम कर रहा है। तो लेकिन उतना कोई जाता नहीं है, मतलब बहुत कम लोग जाते हैं इस वाली कंपनी में। लेकिन बाकी जो वोडका, अल्कोहल, वाइन, जो शराब वराब की कंपनियाँ हैं, तो लोग वहाँ पे काम करते हैं, बच्चे काम करते हैं। और कोई पेरेंट भी अगर देख रहे होंगे तो आप ऐसा अपना जज मत करने लग जाए कि यार कैसे लोग हैं, कैसे बच्चे हैं कि अल्कोहल फैक्ट्री में काम करते। देखिए कुछ कुछ बच्चे हैं जिनकी मजबूरी होती है। हमारे यहाँ पे भी मेरे को रिसेंटली पता चला कि हमारे 6th ईयर के भैया है,
जिनकी फैमिली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो अपना घर पूरा चलाते हैं। दे गिव देयर मनी, यहाँ से पैसा भेजते हैं अपनी माँ को, और यहाँ पे बर्गर किंग में वो काम करते हैं। रिसेंटली हमको पता चला, पहले हमारी यूनिवर्सिटी भी अलाउ नहीं करती थी, बट अगर आप थोड़ा एक जेन्युइन अपना रीज़न बताएं कि सच में पैसे की दिक्कत है, ये वो जो भी, अगर आप सच बोले तो हमारे जो डीन है वो भी उन्होंने रिसेंटली कुछ बच्चों को अलाउ किया है। हमारे यहाँ से कुछ बच्चे बर्गर किंग में काम करते हैं, जिसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं। आप अल्कोहल शॉप में काम करिए, कोई भी काम है, आपको काम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो कितना पे वे करते बता दो। तो जैसे मैंने बताया कि आवाज़ कंपनी में ENN नंबर वगैरह लगता है, बाकी जो वोडका ब्रेड कंपनी, इसमें ऐसा कुछ खास नंबर लगते हैं, तो बच्चे इसमें जाते हैं। तो मोस्टली सारे जगह 2 शिफ्ट चलती है, एक दिन वाली और एक रात वाली। दिन वाली शिफ्ट सुबह 7 से शाम 7, और रात वाली शिफ्ट शाम 7 से सुबह 7। तो मोस्टली इनको रात वाली शिफ्ट में काम करने के लिए लोगों की कमी पड़ती है, और बच्चे भी मोस्टली रात वाली शिफ्ट में जाते हैं, क्योंकि दिन में उनका कॉलेज होता है। तो मान लो कि सैटरडे संडे आप दो दिन चले गए, तो आप बच्चे वहाँ पे 2 से 3 दिन एक हफ्ते में जाते हैं। यदि कोई बहुत ही करेगा, मतलब जैसे दिन में कॉलेज कर लिया और आ गए, फिर सो लिया और फिर चले गए, मतलब उसको ताकत नहीं पड़ेगी। 12 घंटा काम है, और कोई सादा काम नहीं है। मतलब जैसे वो जो कन्वेयर बेल्ट है, उसमें से बॉटल आती रहती है, उस बॉटल को उठाना, बॉक्सेस में पैक करना, उसकी ढक्कन लगाना है, सारे कार्टून जो बॉक्सेस है उसको उठा के रखना। तो ये सब काम आपको करने पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं हल्का हल्का काम करूँगा हो जाएगा, तो नहीं है, प्रॉपर लेबर जॉब है भैया। 12 घंटा काम है, कोई जोक नहीं। और किसी किसी को हंसी आ रही होगी, अरे यार दारू और, तो नॉनसेंस है। जब काम करते हैं तो कुछ दिखता नहीं है सर, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोडका कंपनी है, यहाँ पे जिससे मैंने बात की, तो एक लड़का वहाँ पे जाता है, और 1700 रूबल आपको एक दिन का, मतलब 12 घंटे का आपको यूके पे। तो यदि आप हफ्ते में 3 दिन भी काम करते, लगभग आप 3500 रुपये से 3400 रुपये आपके टिंक ऑफ अकाउंट में, जो भी आपका खाता है उसमें आ जाते हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन आपको थोड़ी बेसिक क्वेश्चन आने देते हैं। 2-3 महीने अगर आपने सीख ली, तो बच्चे जो वहाँ पे सीनियर्स है वो खुद आपको हेल्प करते हैं, वो खुद आपको लगवा के देंगे, और आपको फिर काम करना पड़ेगा। फिर बाकी बात करेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी एक 6 ईयर्स इंग्लिश यूनिवर्सिटी है, अच्छे खासा एडमिशन होते हैं उन उसमें। 2 मेन कॉन्ट्रैक्टर हैं, दोनों के अलग अलग हॉस्टल है। एक की फी 55,000 रुपये है, एक की 50 रुपये है। एक के हॉस्टल में मेस है, दूसरे उनके हॉस्टल में मेस नहीं है, लेकिन इधर से बच्चे फर्स्ट के वहाँ मेस में खाना खाने जाते हैं। खाने की मेरे को कोई कंप्लेन आई, उसने बताया खाना ठीक ठाक ही अच्छा है। तो उसने ब्रेकफास्ट लंच और डिनर बोला, लेकिन अभी पता नहीं ब्रेकफास्ट मिलता है नहीं। उस टाइम पे ब्रेकफास्ट लंच और डिनर मिलता था। तो खाना उसने बोला कि अच्छा होता है। बाकी जो साउथ इंडियंस है वो वहाँ पे सांभर राइस भी कभी कभी मिलता है, हफ्ते में एक बार नॉनवेज मिलता है, संडे को, शनिवार को पनीर मिलता है, वेडनेसडे को पाव भाजी मिलती है। सो उसने बोला कि खाना ठीक है। यदि आप दूसरे हॉस्टल में रहते हैं जिसे मैस नहीं है, और यदि आपको ज्वाइन करना है, तो कुछ 4th या 5th तरह की जो लड़कियां हैं वो अपार्टमेंट करके बाहर रहती है, और वो एक अपना छोटा सा एक मैस टैप चलाते हैं। तो जो कि कुछ गलत नहीं इसमें, तो जो बच्चे हैं वो लोग लगा सकते हैं। तो 5000 रूपये देते हैं फॉर 2 टाइम लंच और डिनर का। और यदि आप उस हॉस्टल में जाके खाना प्रेफर करते हैं तो 7000 लेते हैं लंच और डिनर का, और एक टाइम आपको खाना है तो 4200 रुपये लेते हैं। तो ये हो गया उसके बारे में। 6 ईयर्स इंग्लिश यूनिवर्सिटी है, NIMC अप्रूव्ड है। ऐसी कोई खास दिक्कतें मुझे लगी नहीं। हॉस्टल में जो एक कंसल्टेंसी है ये एक कंसल्टेंसी भी, ये 2 मेरे वहाँ पे ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर हैं, दोनों का चलता है। दोनों का अलग अलग हॉस्टल है, प्राइवेट हॉस्टल है, कोई गवर्नमेंट हॉस्टल है नहीं। तो उल्लान से कुछ बच्चे इनकी तरफ है, कुछ बच्चे इनकी तरफ है। तो जो दूसरा सेकंड हॉस्टल है वो एक 15 फ्लोर की बिल्डिंग है, जिसमें से 2 फ्लोर उनके हैं। पहले से 9th फ्लोर उनका हुआ करता था, लेकिन अभी उन्होंने 10th फ्लोर भी ले लिया और उनको रेनोवेट किया। तो 10th फ्लोर में 4th 5th 6th बच्चे रहते हैं, और 9th फ्लोर पे 1st 2nd 3rd बच्चे रहते हैं। और वहाँ पे 3 सीटर 4 सीटर 5 सीटर रूम अवेलेबल है। तो यदि आपको 5 सीटर भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 3 भी मिलता है। तो मान लो कि यदि आप फर्स्ट के हो तो मोस्टली आपको 5 सीटर मिलने का चांस ज़्यादा है। बाकी मोस्टली उसने बोला कि 5 सीटर में ज़्यादातर गुजराती बच्चे रहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा एक कम्युनिटी टाइप में रहते हैं अपने, तो उनको 5 सीटर में कोई दिक्कत नहीं होती, तो वो लोग एडजस्ट कर लेते रह लेते। हॉस्टल साफ़ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है। रूम की चेकिंग हफ्ते में एक बार, 1 महीने में एक बार होती है। और यदि आपके दीवार पर दाग मिले
या फ्लोर पे कुछ ख़राब मिला तो आपसे फ़ाइन भरवा जाता है, और दीवार पे दाग मिला तो आपसे फ़ाइन भरा जाता है, जो कि 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उसी फ़ाइन से कुछ स्टिकर्स लगाए जाते हैं जो कि आपकी दीवार को कवर करते हैं, ठीक है। बाकी रही बात वहाँ के पढ़ाई की, तो पढ़ाई इज़ ऑल्सो गुड। एनेट उनका अच्छा है, और एनेट का ही एक फियर रहता है बोला मेनली एक एनेट का फियर होता है, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे एक अच्छे नोट शेड में, तो एनाटॉमी इज़ द फर्स्ट एक बड़ी एग्जाम होती है, इसका फियर हमेशा रहता है। तो यदि आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो ही फेल करते, नहीं तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर बोला कि जो हॉस्टल है उसका प्राइस मैंने बताया। बात करनी है फीस स्ट्रक्चर की उलियानोस की, तो उलियानोस का जो फीस स्ट्रक्चर है वो 2,80,000 रुपये है, उसकी ट्यूशन फ़ी है। ये सिर्फ उसकी ट्यूशन फ़ी है जो आपको हर ईयर देनी पड़ेगी। हॉस्टल फ़ी डिपेंड आप कौन से ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से एडमिशन लेते हैं, एक की 50 है, दूसरे की 55 है, तो 50 से 55 हॉस्टल फ़ी, वीज़ा मेडिकल इंश्योरेंस के 9 से 15,000 रुपये आपको लगते हैं, 15,000 रुपये आपको लगते हैं। बाकी वो जो हॉस्टल है, जो मैं इस वाले हॉस्टल की बात कर रहा हूँ ना, 15 फ्लोर वाली बिल्डिंग वाली, जिसमें 9th और 10th फ्लोर उनका है, तो हर एक फ्लोर पे एक किचन है, एक ही किचन है और बड़ा किचन है। उसने बोला तो खाना बनाने में ऐसी कोई दिक्कत होता नहीं, उसने बताया। हर फ्लोर पे एक बाथरूम है बड़ा और 2 टॉयलेट है, और हॉस्टल के पास में ही ऐसा हॉस्टल है, अगर आप 1-2 स्ट्रीट क्रॉस करेंगे तो सीधा बस स्टॉप है, और उस बस स्टॉप से आप यूनिवर्सिटी अपने जा सकते हैं। उसने बताया कि अगर आप बस से जाते हैं तो हार्डली 10-50 मिनट का सफ़र है, वैसे बहुत दूर उसकी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो उसने ऐसा बताया। तो बहुत दूर यूनिवर्सिटी नहीं है, तो उतनी कोई तकलीफ होती है। अगर आपको ग्रॉसरीज भी लेनी है, हॉस्टल के पास में ही गुलीवर मगनीत है, जहाँ से आप अपना ग्रॉसरी ले सकते हो। मेस का भी फी मैंने बता दिया कि 7,000 रुपये मेस का है, और यदि आप एक टाइम में खाना खाते हो तो 4,200 रुपये आपको लगेगा। तो ये सब कुछ डिटेल्स है। तो मैं फ़ी एक बार जो फ़ी स्ट्रक्चर है फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो जो उलियानोस का जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो 2,80,000 रुपये, और हॉस्टल का फ़ी 50,000 मान लो लगभग, और वीज़ा एक्सटेंशन मेडिकल इंश्योरेंस की आपको लगभग 9 से 15,000 रुपये हर महीने देना पड़ेगा, सॉरी हर साल देना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ वन टाइम चार्ज होगा जो चार्ज करता होगा कंसल्टेंसी, ठीक है। अब दोनों का अलग अलग होगा या सेम होगा, मैंने वन टाइम बताया। हर वन टाइम चार्ज जो लोकल कंसल्टेंट्स होते हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता उनका अलग अलग होता है, लेकिन जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनका एक फिक्स वन टाइम चार्ज होता है। तो बाकी आप जिस किसी लोकल कंसल्टेंट से एडमिशन लेंगे तो उसका कोई अलग ही वो चार्ज कर सकता है। तो इस केस में मैं आपकी बात करूँगा, आप यदि किसी को उलियानोस में एडमिशन चाहिए तो मैं उसकी हेल्प कर सकता, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने मुंबई की लड़की का उलियानोस में एडमिशन कराने में उसकी हेल्प की थी, तो वो सेफली वो गई है, पढ़ रही है। वो लड़की बहुत एकदम से लेट बताया था उलियानोस में करना है, क्योंकि उसका कुछ बजट का इशू हो रहा था, तो उसने उलियानोस में उसकी कोई फ्रेंड वेंड थी, तो आई हेल्प दर एडमिशन। बाकी मुंबई से वो अप्लाई की और कज़ान तक गई, शायद कज़ान से फिर बाय बस गई थी शायद वो। तो वो 2 लोग ही थे, 2 ही लड़की आई थी, और फेयरलेसली वो गई, और बहुत बढ़िया मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि उसने उलियानोस ही बोला था मेरे को। और लकीली मेरा उनके ऑफिशियल वहाँ के ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट हो गया, और फिर मैंने उसकी डायरेक्ट बात करा दी, और सारा उसका प्रोसेस फटाफट हो गया, वीज़ा वज़ा आ गया, बच्ची फ्लाई कर गई, कोई ऐसी खास उसको दिक्कत हुई नहीं। तो ओवरऑल मेरे को यूनिवर्सिटी ठीक लगी, इट्स गुड। तो यदि आप इसका बजट का बात करेंगे तो 2,80,000 रुपये फ़ी है, 50,000 हॉस्टल है, तो 3,30,000 और 15,000 रुपये ये हो गया, तो 3,45,000, तो लगभग 3.5 लाख रुपये आपका एक साल का यहाँ पे जाएगा। हॉस्टल, वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस और कॉलेज फ़ी, 3 चीज़ें होती है, कॉलेज फ़ी, हॉस्टल फ़ी और वीज़ा एक्सटेंशन और मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा जो हर साल लगता है। तो यहाँ पर लगभग 3,45,000 रुपये के आसपास यहाँ पर लग रहा है। फिर एक वन टाइम चार्ज होगा जो आप यूनिवर्सिटी या अपनी एजेंसी को पे करेंगे, और एक कंसल्टेंसी फ़ी होगी और एयर टिकट होगी। तो ये चीज़ें 3 रहती है। ये वन टाइम चार्ज, कंसल्टेंसी फ़ी और एयर टिकट ये पहली बार ही आपको देना पड़ता है। बाकी अगले साल से आपको सिर्फ ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी और वीज़ा मेडिकल यही पैसे देने पड़ते हैं, जो कि हर साल आपके रिपीट होते हैं। और मोस्टली आप हर यूनिवर्सिटी में जहाँ रूबल में फ़ी पेमेंट होती है वहाँ पे आप सेमेस्टर वाइज फ़ी भर सकते हो। जैसे आपने सितंबर में 1,40,000 भर दी, बाकी जनवरी में भर दी, तो आप सेमेस्टर वाइज भी अपना पैसा भर सकते हो। बाकी ओवरऑल मेरे को ऐसी कोई खास
इसमें दिक्कत साउंड नहीं की, बच्चा खुश था, बच्चा बोला, मतलब बच्चे मेनली वहाँ पे इसलिए खुश है कि उनको घर से पैसे मांगने पड़ते। सारे बच्चे अपनी जॉब वॉब करके अपना कुछ जुगाड़ वुगाड़ करके महीने का 3-3.5 हफ्ते का 3,000-3,500 रुपये कमा के, एक महीने का लगभग 12-13 हज़ार रुपये कमा के वो लोग अपना खुश है, पढ़ते भी है, काम भी करते हैं। और यदि आप अपने फैमिली पे फाइनेंशियल बर्डन ना बने तो मेरे हिसाब से वो तो एक अच्छी चीज़ ही है। तो इसका भी लेकिन बजट वही है 3.5 लाख पर ईयर। तो आपका 6 साल का यदि आप देखेंगे सिर्फ ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी और वीज़ा मेडिकल मिला के, तो 3×6 = 18 और आधा 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 6 बार हो गया 21। तो 21 लाख पे ये यूनिवर्सिटी जाएगी। और प्लस फर्स्ट ईयर का OTC वन टाइम चार्ज जो कि होता है का प्रोसेसिंग फ़ी और एयर टिकट, तो लगभग तीनों मिला के ये मान लो 2.5 लाख रुपये हो गया। तो 23.5 लाख, 23-24 लाख प्लस पर्सनल एक्सपेंस जो कि आपका महीने का खर्चा होगा। यदि आप वहाँ से निकालते तो वहाँ से, नहीं तो अगर आप खुद से खर्च करते हैं खुद घर से वहाँ के, तो 1 लाख रुपये साल का पकड़ लो, तो 30 लाख में आपका ये राउंड अप पूरा हो जाएगा। तो दिस इज 30 लाख वाली यूनिवर्सिटी। यदि कोई इसको 20 लाख में बेच रहा है तो गलत है। दिस इज 30 लाख में अगर आप खुद का पर्सनल एक्सपेंस आना जाना इंडिया ये कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज 30 लाख वाली यूनिवर्सिटी। तो ये हो गई, यारोस्लाव हो गई, समारा हो गई, इमानुएल बाल्टिक, कांट बाल्टिक हो गई, ये सब आपकी अंडर 30 लाख इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंस वाली यूनिवर्सिटी है। तो यदि इसमें किसी को एडमिशन चाहिए, उसको अगर उसके पास है ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर कोई, अब मैं वही सर्च करूँगा, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से कराए बेटर रहेगा। लोकल एजेंट आपको बहुत लूट लेगा, बहुत ज़्यादा आपसे पैसे चार्ज कर लेगा, तो पहले साल आप 10-15 लाख पे पहुँच जाएंगे। तो इसमें किसी को एडमिशन चाहिए तो इसमें आई कैन हेल्प, क्योंकि लास्ट ईयर ही मैंने कराया था एक बच्ची का। तो बाकी देख लो, यदि आपको करना है पार्ट टाइम जॉब वगैरह तो अच्छा है, मेरे को ऐसी कोई दिक्कत लगी नहीं खास। तो बाकी अगर कुछ होगा हॉस्टल में यूजनीस तो थोड़ा उतना एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन उस बच्चे ने अच्छे से बताया, मेरे को ये जो बच्ची भेजी भी हमने एक जिसका कराया था मैंने, उसकी तरफ से भी खास ऐसी कंप्लेंट्स आई नहीं। तो ठीक है, वो भी इज़ गुड ओवरऑल। तो ठीक है, यदि आपको करना है जॉब वॉब तो आप कर सकते हैं, कोई ऐसा मेरा वो नहीं है। तो ऐसा मत करो कि सारे बच्चे इसी के पीछे लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी का एक स्टैंडर्ड भी होता है, तो एक सिटी विटी भी होती है। तो जैसे अगर आप समारा इसमें कंपेयर करेंगे तो समारा एक बड़ी सिटी है, एक मोर डेवलप सिटी है, मोर ज़्यादा पॉपुलेशन है। हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे भी है, लेकिन उलियानोस में स्पेसिफिकली उसी के लिए मशहूर है। लाइक पार्ट टाइम जॉब के लिए ही उलियानोस इज़ वेरी फेमस, कि बच्चों को वहाँ पे इजीली जॉब मिल जाती है। तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी बस, बाकी अगली ट्राई करूँगा। अभी क्या क्या बचा है मेरा, इंग्लिश बचा है, कजान फेडरल, फार ईस्टर्न फेडरल, यही बचे, 3 ही बचे ना अभी, जो आपको कवर करने थे। इंग्लिश बचा है, फार ईस्टर्न फेडरल, कजान फेडरल, कजान स्टेट बचा है, बस 4-5 बचे। एक बार मेरे को याद दिला देना कमेंट्स में कि कौन कौन सी रोड सिटी मैंने अभी तक बताई नहीं है, उस पर भी डाल दूंगा वीडियो, थोड़ा बात करके सारे बच्चों से, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हर दिन रेगुलर हूँ, कंसिस्टेंट हूँ, तो उस बात का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने कोई डे स्किप नहीं किया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट अपन 8000 अपन पहुँच जाएंगे। तो बाकी मेरी सारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। यदि कोई भी बात करनी हो, किसी पेरेंट को बात करनी हो तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। मैसेज कीजिए, डायरेक्ट कॉल मत करिए। और हाँ, और एक किस्सा मेरे को शेयर करना था कि मैं वो भी ओपनली अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, क्योंकि कभी कभी बच्चों को पर्सनली बात करनी होती है, तो अच्छा लगता है कि आप लोग कनेक्ट करते हो, आप लोग अपना बड़ा भाई समझते हो। लेकिन एक टाइम का भी कुछ देखा करो कि कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें फ़नी हो जाती है, क्योंकि कल रात कुछ बच्चे ने कॉल किया, उसने कॉल किया कि मेरे को 3:30 या 4 बजे कॉल किया सुबह, और बिना 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 डरे। लेकिन मैं मानता हूँ कि अपना बॉन्ड अच्छा है हम सब लोगों का अपना। लेकिन उसने एकदम अचानक कॉल किया और बोलती कि भैया यार 30 लाख में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बताइए, रात को 3:30 बजे कॉल करके। तो मेरे को ये लगा कि कल एडमिशन लेना है। मैंने उसको पूछा तो बोली नहीं भैया अभी तो टाइम है। मैं बोला ठीक है, मैं सोता हूँ अभी। तो उसको फिर समझा कि यार अपने घर टाइम भी कॉल कर दिया। तो ऐसा भी ना करो, एक लिमिट होती है। आप मैसेज कभी कर सकते हो, एनी टाइम आप मैसेज कीजिए, लेकिन आप कॉल वॉल ना करें अनटिल अनलेस आप मैं उसको हाँ बोलूँ। अगर आपको कॉल करना तो आप पूछिए, अगर मैंने हाँ बोला तो ही कॉल करिए, नहीं तो आप प्लीज़ डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।